बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी डोनट्स, और ये हम बनाएंगे आलू और चिकन के साथ। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के चिकन डोनट्स। आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ये चिकन डोनट्स कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बनते हैं, ये जानने के लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को बनाते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो ये डोनट्स की रेसिपी जो है ये आप चिकन के बगैर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको चिकन के साथ ही बनाएं। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमने लिया एक पैन और इसमें जी हमने पानी डाल दिया, और इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल किया है। और इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। और जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे, और चिकन को आपने पकाना है, इस पानी में बॉईल करना है, और इसको आपने तकरीबन 12 मिनट के लिए पकाना है। और इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक हमने पहले शामिल कर दिया था। तो आपने इसको 12 मिनट के लिए पकाना है, और आपने इसको मीडियम सी फ्लेम पर पकाना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और इसमें जो हमने मसाले डाले हैं उनका जो टेस्ट है वो चिकन में आ गया है। और अब जी चूल्हा बंद कर देंगे और अगला काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी हमने आलू जो है इनको छील के कटिंग करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जैसे ही आलू बॉईल हो जाए तो इनको हम एक बॉल में निकाल लेंगे, और बॉल में निकालने के बाद जी हम आलूओं को मैश करेंगे। और जब आप आलूओं को बॉईल करते हैं तो आप इनको कटिंग करके बॉईल कर लिया करें, इससे जो है आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं। और इनमें थोड़ा सा अगर आप नमक डाल दें तो इनका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जी हमने जो चिकन सबसे पहले बनाया था उसको मैंने श्रेड कर लिया। तो आलूओं को मैश करके इसमें चिकन शामिल कर दिया। और ये है जी प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, प्याज शामिल कर दिया इसमें। और अब डालेंगे जी हम इसमें हरा धनिया खूब सारा, और इसके साथ ही स्पाइसेस शामिल करते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया, और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा भुना कुटा हुआ ज़ीरा। और अब जी इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और इसको आप स्किप नहीं करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही इसमें जी हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड को जी मैंने, आपको पता है क्रम्स किस तरह से बनाते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आपने इसको भी स्किप नहीं करना। तो अब जी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं, और इनको जी आपने बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर सारा मिक्सचर रेडी हो गया। और अब जी हमने 2 अंडे लिए और इनको जी आपने अच्छे से फेंट लेना है। और इसके बाद जी आपने अपने हाथों को थोड़ा ऑयल लगा लेना है, और इसके बाद जी आपने डोनट बनाने स्टार्ट कर देने हैं। और इनका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के डोनट्स बनाए थे जो कि बहुत ही मज़े के लग रहे थे। तो यहाँ पर जी हमने एक पेड़े के जितना जो है वो मिक्सचर लिया, और इससे जी मैं डोनट बना रही हूँ। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जी हम जिस तरह से रोटी बनाने के लिए पेड़ा लेते हैं तो इस तरह से मैंने इतना मिक्सचर लिया, और इसको हाथों से राउंड राउंड घुमा के तो अच्छा सा पेड़ा बना लिया। और अब जी इसको एक प्लेट में रखेंगे, और इसमें हम एक होल करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये जो डोनट्स हैं ये जो है मोटे बने, भारी बने तो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डोनट है
वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। और अब जी इसको हम अंडे में डिप करेंगे और अंडे में डिप करने के बाद जी हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और जब भी आप ब्रेड क्रम्स लगाएं तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। एक हाथ से अंडे को डिप करें और दूसरे हाथ से क्रम्स लगाएं, क्योंकि आप अगर अंडे वाला हाथ ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे तो आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमने अपना जो डोनट है इसको ब्रेड क्रम्स लगा लिए। तो इसी तरह से मैं सारे जो डोनट्स हैं इनको रेडी कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमने सारे डोनट्स रेडी कर लिए हैं। और अब जी हम इनको फ्राई करते हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है जनाब तो आपका बहुत शुक्रिया। तो अब जी हम अपने ये जो डोनट्स हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी हमने घी गरम किया और आपने घी को मीडियम फ्लेम पर गरम करना है, क्योंकि जी इसमें जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पक चुकी हैं। हमने सिर्फ इसको प्यारा सा कलर देना है और ये जो अंडा लगाया है इसके ऊपर इसको पकाना है। तो आपने जो फ्लेम है इसको मीडियम रखना है। तो जब तक इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए तो फिर आप इसको निकाल लें। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। और इस तरह से एक स्पैचुला की मदद से आप इनको उलट पुलट सकते हैं ताकि इनका जो कलर है वो ज़बरदस्त रहे। तो माशाल्लाह से हमारे ये जो डोनट है फ्राई हो गए हैं और अब जी इनको हम निकाल लेंगे। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही आसान रेसिपी है और स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जो बच्चे चिकन नहीं खाते आप उनको ये रेसिपी बना कर दें और यकीन कीजिए कि वो जो है बहुत ही मज़े से खा लेंगे। और एक बैच हमने फ्राई कर लिया है और अब जी दूसरा बैच फ्राई करते हैं। तो आप ये वाले डोनट्स जो हैं, अब तो रमज़ान चल रहा है और आप रोज़ेदारों को बना कर दें और उनसे खूब सारा प्यार लें, उनसे दुआएं लें। और इसके बाद जी आप बच्चों को बना कर दें और स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं। बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं, तो बच्चे तो क्या बड़े भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो ये वाला बैच भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब जी हम इनको निकाल लेंगे। फ़ाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। तो माशाल्लाह से जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो लग रहे हैं ना बहुत ही मज़े के। आप भी बना सकते हैं अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें, सारे पॉइंट्स नोट करें तो आप मेरे से भी अच्छी ये रेसिपी बना सकते हैं। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ज़रा भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप ज़रूर ट्राई करें इसको। तो ये कितने क्रिस्पी हैं, कितने ही ये मज़े के हैं, आप इनकी आवाज़ खुद सुन सकते हैं। तो माशाल्लाह से जी हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।